लोकसभा चुनाव से पहले ईसीआई का बड़ा एक्शन। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। आयोग की तरफ से इन राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बरकरार रखने की दिशा में ये एक्शन लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जिन राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया गया है उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। गोंडा के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ थाना नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के प्रकरण में यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि नगर पालिका परिषद गोंडा के दस्तावेज में कूट रचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति को उजमा राशिद के नाम अंकित किया गया है। आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 768, 471 के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज की गई है। अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र स्थित अम्बेडकर हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा के साथ तथाकथित यौन उत्पीड़न को लेकर सोमवार सुबह से हंगामा जारी है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग यौन उत्पीड़न के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में सरकार आई तो 6,000 रुपए पेंशन। हरियाणा में कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि बीजेपी के 9.5 साल के शासन के दौरान राज्य प्रति व्यक्ति आय और कानून व्यवस्था सहित अलग अलग मापदंडों में पिछड़ गया। इसके साथ ही उसने बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महम की नई अनाज मंडी में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी नीच सरकार को बदलने का समय आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। ओम बिरला का विपक्ष पर तीखा हमला। राजस्थान में कोटा बूंदी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस धारा 370 लेकर आई, जिसे एक देश में 2 ध्वज, 2 प्रधान और 2 संविधान की स्थिति पैदा हुई। बीजेपी ने धारा 370 को हटाकर इस स्थिति को समाप्त कर दिया। झारखंड पीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक। झारखंड के जामताड़ा में पेपर लीक मामले को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए रविवार को चतरा और जामताड़ा जिलों के 2 परीक्षा केंद्रों पर जमकर हंगामा मचाया। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आयोग की प्रारंभिक परीक्षा नियमों के मुताबिक आयोजित की गई। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर अटैक। रमजान के 5वें दिन गुजरात विश्वविद्यालय के ए ब्लॉक में बीती रात नमाज पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर हमला अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है। विदेशी छात्रों पर हमला मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के ए ब्लॉक में 75 विदेशी छात्र रहते हैं, जहां रात करीब 10:30 बजे वे बाहर नमाज पढ़ रहे थे। करीब 20 से 25 लोग आए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, इसे तो मस्जिद में पढ़ना चाहिए। इसके बाद उनके बीच बहस और मारपीट हुई। मर्डर को कोई रोक नहीं सकता है। जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि मर्डर को कोई रोक नहीं सकता है। बीते रविवार 17 मार्च को पत्रकारों के सवाल का वो जवाब दे रहे थे। दरअसल बीते करीब 10 दिन पहले नवगछिया में प्रॉपर्टी डीलर मिथुन यादव की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर विधायक गोपाल मंडल से सवाल किया गया था। गोपाल मंडल ने कहा कि हमने मिथुन को सतर्क किया था, कहा था कि जमीन का कारोबार करते हैं, अच्छे से रहिए, क्योंकि हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, अनुभवी हैं। 62 साल उम्र हुई है, हमने लंबी दुनिया देखी है। गोपाल मंडल ने कहा कि हमने जिनको जिनको सतर्क रहने के लिए कहा और वह सतर्क नहीं रहा तो उनकी हत्या हो गई।
अलीगढ़ को ग्रेटर अलीगढ़ बनाने की पूरी तैयारी। अलीगढ़ को ग्रेटर अलीगढ़ बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन इसको बनने से पहले बड़ा विवाद सामने आ रहा है, जिसको लेकर जमीन पर अपना आशियाना बनाए हुए लोगों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और प्रशासन जबरन उनसे जमीन कब्जाना चाहता है, जिसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से पुलिस और प्रशासन पर महिलाओं से मारपीट और अभद्रता जैसी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले पर ग्रामीणों की तरफ से अभद्रता करने वाली टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। 4 महीने के बच्चे को 240 करोड़ रुपए के शेयर दिए। इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति की दिग्गज टेक कंपनी में हिस्सेदारी अब सिर्फ 0.36% रह गई है। उन्होंने इन्फोसिस में अपनी 0.4% हिस्सेदारी अपने पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को दे दी है। रोहन के बेटे एकाग्र की उम्र सिर्फ 4 महीने। इस हिस्सेदारी की फिलहाल मार्केट वैल्यू लगभग 240 करोड़ रुपए बैठती है। व्लादिमीर पुतिन को लेकर एग्जिट पोल का बड़ा दावा। रूस में 15-17 मार्च को हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया गया। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन 87% वोट मिलने का अनुमान है और उनका फिर से राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने पोलस्टर पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के एक एग्जिट पोल के हवाले से बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने 87.8% वोट मिले, जो रूस के सोवियत इतिहास के बाद का सबसे बड़ा परिणाम है। भूकंप का सबसे पुराना प्रमाण अफ्रीका में मिला। भूवैज्ञानिकों को अफ्रीका की 3.3 अरब साल पुरानी चट्टानों में दुनिया के सबसे पुराने भूकंप के बारे में जानकारी मिली है। वैज्ञानिकों को इन चट्टानों से प्लेट टेक्टोनिक्स के शुरुआती प्रमाण मिले हैं। इस खोज में पृथ्वी की पपड़ी को बड़ी प्लेटों में विभाजित होने की जानकारी मिली है, जो मेंटल के पार सरक रही है। इन चट्टानों से यह भी समझ में आसानी हुई है कि जब जीवन पहली बार विकसित हुआ था तो परिस्थितियां कैसी रही होंगी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के ऊपर हवाई हमला बोला है। इस हवाई हमले के पीछे की मुख्य मंशा टीटीपी के आतंकियों को नष्ट करना था। अफगानिस्तान की ओर से भी इस खबर की पुष्टि की गई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र से सटे खोस्त और पाकिटका प्रांत के इलाकों को पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक कमांडर के घर को निशाना बनाकर इस हमले को खास तौर पर अंजाम दिया है। एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान सेना ने 2 अलग-अलग क्षेत्रों में हमले को अंजाम दिया है। डोरिटोज और माउंटेन ड्यू पर प्रतिबंध। कैलिफोर्निया के स्कूलों में स्नैक्स के प्रति बच्चों की बढ़ती दीवानगी को देखते हुए सांसदों ने एक खास विधेयक पास किया है। दरअसल सांसदों का मानना है कि फ्लेमिंग हॉट चीटोज, डोरिटोज और माउंटेन ड्यू जैसे पदार्थों के खाने पीने से छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने खास विधेयक पेश किया है। किराए पर जगह लेकर खोला गया हिंदू मंदिर। कनाडा के सबसे छोटे प्रांत में हिंदू मंदिर खुलने से वहां के श्रद्धालु काफी प्रसन्न हैं। हाल ही में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। इसके बाद से यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। PEI की हिंदू सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण ठाकुर का मंदिर के बारे में कहना है कि यह सचमुच अविश्वसनीय है। इस हिंदू मंदिर को लेकर कार्निवाल शहर में एक किराए की जगह पर खोला गया है। यह हिस्सा राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोग राज्य की राजधानी चार्लोट टाउन के साथ साथ पड़ोसी शहर स्ट्रेटफोर्ड से भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।